नमस्कार साथियों, दिस इज डिंगल जैन फ्रॉम आईगॉस इंडिया। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे चैनल में जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं एक गैप को फिल करने की जो शिक्षक और माता पिता के बीच में है, ताकि शिक्षा और आसान और लाभप्रद हो पाए। दोस्तों, इस सीरीज में हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है और बच्चा सीधा उससे जुड़ा हुआ है, सीख रहा है पल पल। पर फर्क सिर्फ यही होगा कि इस सीख में अब आप उसका साथ देंगे, उसके लिए सवालों को शिक्षक तक पहुंचाने में, उसके लिए नए आयाम, नई संभावनाएं खोजने में और बच्चे को और ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कैपेसिटी डेवलप करने में। दोस्तों, हमारी इस सीरीज के पहले टॉपिक में हम लोग गार्डन पर चर्चा करेंगे, बगीचे पर चर्चा करेंगे। ये वह हिस्सा है जहां बालक नए नए दोस्त बनाता है। ये वह हिस्सा है जहां उसका समय कब बीत जाता है उसे पता नहीं चलता। ये वह हिस्सा है जहां बच्चे के लिए सोशल अवेयरनेस के बहुत सारे आयाम खुलते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने आएगा जो कि टॉपिक को थोड़ा सा समझा रहा होगा, और उसके बाद में कुछ विषयों पर बात होगी अलग अलग स्लाइड्स के जरिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम हमारे पहले वीडियो को, जिसका नाम गार्डन और बगीचा है। थैंक यू। The garden is a treasure for your kid. बच्चों को गार्डन में साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स सिखाए जा रहे हैं, जैसे कि गार्डन का डिज़ाइन, एक आइडिया देना है उसे। उसके अलावा फ्लावर्स यू सी, एक्सप्लोर दी प्लांट्स एंड ट्रीज देयर, सीड्स एंड ग्रो दैम, टाइप्स ऑफ गार्डन्स, डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड अ ट्री, व्हाट इज़ सॉइल, शो एंड डिफरेंशिएट, स्मॉल क्रीचर्स, what they eat and where do they live. You care for your environment, the propagation, food chain and food web, the photosynthesis process, manure and compost. ऐसे और भी कई टॉपिक्स, क्योंकि हम सारे टॉपिक्स को ले नहीं सकते, ऐसे और भी कई टॉपिक्स बच्चे को गार्डन में बताए जा सकते हैं। मेन हेड्स के बाद आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही है। ये एक गार्डन की इमेज है। जब आप बच्चे को अपने गार्डन में, अपने आसपास के गार्डन में विज़िट करवाते हैं तो वहाँ पर इनमें से कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी। बच्चे को उस वोकैबुलरी से आपको रूबरू करवाना है, इन चीज़ों को दिखाना है, समझाना है इसके बारे में, और बहुत बेसिक से शुरू करते हुए हमें एडवांस लेवल तक बच्चे को लेकर जाना है। क्योंकि गार्डन में अवेलेबल इक्विपमेंट्स आपके सामने हैं, बच्चा उसे समझ पाएगा और क्वेश्चन कर पाएगा। आगे चलते हैं। इसी में एक इमेज और स्क्रीन पर दिख रही है। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि जब आप बच्चे को गार्डन में लेकर जाएंगे तो उसके मन में बहुत से सवाल होंगे कि ये पेड़ बड़ा कैसे हुआ, ये फ्लावर्स कौन से हैं, और भी अन्य कई सवाल। तो उनका जवाब देने के लिए आपको स्क्रीन पर जो इमेज दी हुई है, इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग रिक्वायरमेंट के बारे में बताया गया है। समर यानी गर्मी का जो समय है उसमें प्रूनिंग, मोइंग, हैजिंग और वीडिंग का समय है, आपको उस पर ध्यान देना होगा। ऑटम के मौसम में आप अलग अलग बीन्स या फिर कॉलीफ्लावर बोते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट टाइम है। विंटर्स में जब आप आते हैं तो गार्डन मेंटेनेंस के बारे में आपको विचार करना होगा, बच्चे को भी यही समझाना होगा। और उसके अलावा कुछ ऐसी सीड्स हैं जिनको आप बो सकते हो। लेट्यूस हो गया, अनियन है, रॉकेट है, आप इन्हें बो सकते हैं। देन स्प्रिंग का जो सीज़न है उसमें आप पेड़ पौधों को पानी दें, उनके मेंटेनेंस पर ध्यान दें, और जो भी नए पेड़ पौधे अभी हम लोगों ने लगाए हैं उनके न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान देना होगा। जब इस स्क्रीन को आप प्रॉपर्ली समझ लेते हैं तो बच्चे को गार्डन में ले जाकर समझाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे के सभी सवालों के जवाब हमारे पास होंगे तो हम बच्चे को एक एक चीज़ के बारे में डिफ़ाइन कर पाएंगे। नॉर्मली यही होता है कि जब हम बच्चे से बात कर रहे होते हैं, उसके सवाल ऐसे होते हैं कि हमारे पास उसका जवाब नहीं होता, तो हम उसे कुछ हद तक टालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक सही मेथड नहीं है बच्चे से डील करने का। देखिए, समझने की बात यह है कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवा रहे हैं, बट उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें स्कूल के टीचर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करके और इन सब पॉइंट्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले हमें एक्सप्लोर करना है हम बच्चे को किस माहौल में लेकर जा रहे हैं, और उस एनवायरनमेंट पे बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाएगा उसे एक्सप्लोर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका इंटरेस्ट होगा तो आपके बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, ये बहुत आम बात है, और आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर किसी वोकैबुलरी को डेवलप करना है तो आपको उसी पॉइंट को बार बार बच्चे को बताना होगा, उसी गार्डन में आपको बच्चे को बार बार विज़िट करवाना पड़ेगा। अपने इंटरेस्ट को इनेबल कीजिए। उसके अलावा आपका कोऑर्डिनेशन स्टाफ के साथ में, टीचर्स के साथ में ऐसा होना चाहिए
कि आप उन्हें बताएं कि बच्चों को इन टर्म्स से रूबरू करवाएं। बिकॉज़ अगर आपका एक टीचर के साथ में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर है तो बच्चे की लर्निंग बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों ये थी स्लाइड साइंस को लेकर, एक ऐसा विषय जिसे बगीचे में आसानी से बच्चे को समझाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। और इसी के अगले क्रम में हम मैथमेटिक्स गणित की बात करेंगे, जो कि उन्हीं टॉपिक्स को साथ में रखते हुए किस तरह से आगे बढ़ेगी ये आप होते हुए देखेंगे। अगली स्लाइड्स आपके सामने है मैथमेटिक्स को लेकर। थैंक यू। इससे आगे चले तो बच्चा गार्डन में मैथमेटिक्स सीख सकता है, रोज एंड कॉलम्स, एरिया टू प्लॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, बेसिक शेप्स सीख सकता है जिसमें ज्योमेट्री आ सकती है गार्डन्स की। उसके अलावा टीचिंग फ्रैक्शंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेशन, ऑल्सो ही कैन लर्न द बेसिक अलजेब्रा। तो बच्चे को मैथमेटिक्स सीखने का स्कोप एक गार्डन में बहुत अच्छे से मिल रहा है। इसका ध्यान माता पिता या गार्जियन रखेंगे तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा। इस इमेज के माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि रोज़ और कॉलम्स को अगर बच्चे को समझाना है, जो अरेंजमेंट हमें समझाना है फ्लावर्स का या ट्रीज़ का गार्डन में, वो इजीली बताया जा सकता है। इसको सिर्फ एक नज़र से निकालने की ज़रूरत है। लाइक फॉर एग्जांपल वी आर शोइंग हेयर द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। Here with the help of this diagram we are trying to present various shapes of bushes we have in a garden। ऐसी बहुत सारे शेप्स आपको गार्डन में अलग अलग, इसके अलावा भी और भी शेप्स आपको गार्डन में अवेलेबल हो सकते हैं। बच्चे को सिर्फ इसके बारे में बताएं। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन वेयर वेरियस शेप्स आर बीइंग यूज्ड बाय द डेवलपमेंट अथॉरिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन सिखाए जा सकते हैं बच्चों को। जो प्लांटेशन होता है गार्डन में, उसमें अगर इस तरीके से डायग्राम हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों ने क्रॉप्स को फ्रैक्शंस की फॉर्मेट के अंदर समझाया हुआ है, 1/8 पार्ट, 2/3 पार्ट, इसी तरीके से 1/12 पार्ट। दोस्तों यहाँ समझने की बात यह है कि जब बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है, तो वो गार्डन के स्पेस के बारे में आपसे बात करता है, स्पेस अरेंजमेंट के बारे में बात करता है। वहाँ आप अलजेब्रा बच्चे को सिखा सकते हैं, वहाँ के एरिया के बारे में बात कर सकते हैं, फ्री स्पेस के बारे में बात कर सकते हैं, गार्डन स्पेस के बारे में बात कर सकते हैं, यूटिलाइज स्पेस और पब्लिक यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं, और भी सारी चीज़ों को आप बच्चों को अलजेब्रा के थ्रू समझा सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गिविंग यू एन आइडिया ऑफ वेरियस स्पेसेस बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर गार्डन यूज़। उसका साइज़ अलग हो सकता है, एरिया अलग हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है, और कलर्स के बारे में भी जानकारी दी गई है, इंक्लूडिंग द शेप्स ऑफ द गार्डन। दोस्तों विज्ञान और गणित समझ लेने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले अध्याय की ओर, जो कि सामाजिक विज्ञान को लेकर है। जहां सोशल डेवलपमेंट बच्चे का बहुत अच्छे लेवल पर हो रहा है, वहां एसएसटी तो छुपी ही होगी। आइए देखते हैं वो किस तरह स्लाइड से समझी जा सकती है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम एसएसटी सोशल साइंस को गार्डन में समझा सकते हैं, सराउंडिंग के बारे में बात करके, कम्युनिटी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बात करके, उसके अलावा ग्रुप फॉर्मेशंस पे बात करके, कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में बात करके, द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी दे आर हैविंग। उसके अलावा हम लोग ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बात कर सकते हैं। लाइक हियर यू कैन सी कैसे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट गार्डन से है और किस तरीके से गार्जियंस उनको गार्डन में चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद दिला रहे हैं। लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी कैसे अलग अलग कम्युनिटी हेल्पर्स गार्डन में या गार्डन के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बच्चा जब गार्डन में विज़िट करता है वो इन सभी को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसके सवाल इन्हीं सब लोगों के इर्द गिर्द होंगे। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि बच्चे को सोसाइटी से जुड़ने के बारे में बताएं, उसे हेल्प करें कि वो सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन के काम करे। वीडियो के अंत में इस मैसेज के ज़रिए यह बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी उल्टा लेटकर पढ़ने की आदत ना पड़ने दें। इससे बच्चे के शरीर में गर्दन दर्द, पीठ दर्द, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना और आंखें कमज़ोर होना जैसी कई बीमारियां बच्चों को हो सकती है। इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखें और यह कोशिश करें कि बच्चा जब भी पढ़े तो वो कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब को रखकर पढ़े। तो दोस्तों ये था सीईपी का फर्स्ट वीडियो जिसमें गार्डन बगीचे के बारे में बात की गई है और अलग अलग विषयों को डिस्कस किया गया है।
दोस्तों, हमारे हर वीडियो का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का रहेगा, जिसमें हम हमारे देश के गार्जियंस को, माता पिता को प्रेरित कर रहे हैं कि वे बच्चों की शिक्षा में हाथ बटाएं और उनके लिए स्कूलिंग को और आसान कर पाएं। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये चैनल समझ में आया है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉरवर्ड कीजिए। कोशिश यही रहेगी कि हम आगे और ऐसे शिक्षाप्रद वीडियोस बना पाएं। आपके सहयोग से हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।